तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूर्ण जन्म का ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण दाल कर्ण की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, ये कहानी है त्रेता युग की, जब दंबोदर नाम का एक राक्षस सूर्य देव की तपस्या कर रहा था। जैसे ही उसकी तपस्या पूर्ण हुई, सूर्य देव उसके सामने प्रकट हुए और उसने सूर्य देव से यह वरदान मांगा कि उसके पास 1000 दिव्य कवच हों और उसे सिर्फ वही व्यक्ति तोड़ पाए जिसने 1000 साल तपस्या की हो, और जैसे उस कवच को तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्य देव यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें यह वरदान देना पड़ा। जैसे उसे यह वरदान मिला, उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया और उसका नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मपुत्र धर्म के साथ हो रहा था। जैसे ही मूर्ति को यह बात पता चली, उसने विष्णु जी की प्रार्थना की और विष्णु जी उसके सामने प्रकट हुए और विष्णु जी ने उनसे कहा कि जो पुत्र तुम्हारी कोख से जन्म लेगा वो ही सहस्त्र कवच का वध करेगा। इसी के साथ मूर्ति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जो पुत्र जैसे ही बड़े हुए वह वन की तरफ निकल पड़े, जिसमें से एक का नाम नारायण था, दूसरे का नाम नर था। नारायण वन में जाते ही तपस्या करने लग गया और दूसरी तरफ नर सहस्त्र कवच के पास गया और उसे चुनौती दी। यह बात सुनकर सहस्त्र कवच हंसने लग गया और उससे कहा कि मुझे सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो, और जैसे ही वो मेरा एक दिव्य कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नर ने सहस्त्र कवच से कहा कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है वो मेरा भाई है। हम दोनों में एक ही आत्मा है, हालांकि हमारे शरीर 2 हैं। वो मेरी तरफ से तपस्या करेगा और मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो दोनों में भीषण युद्ध हुआ और जब 1000 साल बीत गया तो नर ने उनका एक कवच तोड़ दिया और जैसे ही वो कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। और जैसे ही नर की मृत्यु हुई, नारायण उनकी तरफ आए और एक मंत्र का उच्चारण किया, जिसके कारण नर फिर से जीवित हो गए। ऐसी करते करते उनके 999 कवच टूट गए और वैसे ही उनको भय लगने लग गया। वो सूर्य देव की तरफ चले गए। जैसे ही वो सूर्य देव की तरफ पहुंचे, नर और नारायण भी उनके पास पहुंच गया और जैसे ही वो उसने सूर्य देव से कहा कि सहस्त्र कवच को उसके हवाले कर दो, सूर्य देव ने सख्त मना कर दिया। इसलिए नारायण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों एक पाप के भागीरथी हो, तो अगले जन्म में तुम इन दोनों को यह पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा। और इसीलिए अगले जन्म में महारथी कर्ण में 2 आत्माएं थी, एक राक्षस सहस्त्र कवच की और दूसरी सूर्य देव की, जिसके कारण सूर्य देव का जो अंश था उसके अंदर, उसी के कारण वो इतने महावीर और दानवीर थे। पर उसी प्रकार सहस्त्र कवच की जो आत्मा थी, उसके कारण वह द्रौपदी वस्त्रहरण के भागीरथी बने। और इसीलिए श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को कर्ण का कवच लेने के लिए कहा था। नहीं तो अगर कर्ण का कवच उसके पास होता और अर्जुन इसे तोड़ता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इसलिए कर्ण को द्वापर युग में मरना पड़ा। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।